सुबह का समय था। गांव रामपुर की गलियों में हल्की हल्की धूप फैलने लगी थी। खेतों से आती ठंडी हवा पूरे माहौल को सुहाना बना रही थी। गांव के किनारे बनी एक छोटी सी घर की रसोई से मसालों की ऐसी खुशबू आ रही थी कि जो भी उस रास्ते से गुजरता एक बार रुककर जरूर देखता। रसोई के अंदर राजू की माँ बड़े प्यार से पनीर बिरयानी बना रही थीं। दादी चारपाई पर बैठी मुस्कुरा रही थीं। तभी गुड़िया दौड़ती हुई रसोई में आई। माँ, फिर से इतनी सारी बिरयानी बना रही हो? हाँ बेटी, आज शर्मा जी के घर मेहमान आने वाले हैं। उन्होंने खास तौर पर बिरयानी मंगवाई है। गुड़िया ने ढक्कन उठाकर देखा। वाह माँ, इसकी खुशबू तो पूरे गांव में जा रही है। अरे खुशबू ही नहीं, तुम्हारी माँ के हाथ का स्वाद भी पूरे गांव में मशहूर है। इतने में बाहर से आवाज आई। काकी, काकी। दरवाजे पर गांव के हरिराम खड़े थे। आइए हरिराम भैया। काकी, पिछले हफ्ते जो बिरयानी खिलाई थी ना, मेरी बहन आज तक उसकी तारीफ कर रही है। अरे बस, आप लोग प्यार करते हैं इसलिए। नहीं काकी, सच कह रहा हूँ, ऐसी पनीर बिरयानी तो मैंने शहर में भी नहीं खाई। अंदर खड़ा राजू ये सब सुन रहा था। वो पिछले कई महीनों से एक बात सोच रहा था, लेकिन हर बार कहने से डर जाता था। आज उसने मन बना लिया। शाम को जब पूरा परिवार खाना खाने बैठा, मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ बेटा? भैया कहीं शादी वादी तो नहीं करना चाहते? सभी हंस पड़े। राजू भी मुस्कुराया। नहीं पगली, बात कुछ और है। तो फिर जल्दी बताओ। माँ, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बिरयानी पूरे गांव में इतनी मशहूर है, फिर भी इसका फायदा सिर्फ दूसरों को मिलता है? मतलब ये कि लोग आपकी बिरयानी की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन हम कभी इसे अपने काम में क्यों नहीं बदलते? आगे बोलो बेटा। मैं पनीर बिरयानी का ठेला लगाना चाहता हूँ। कुछ सेकंड के लिए पूरा घर शांत हो गया। ठेला? हाँ दादी, छोटा सा ठेला। लेकिन बेटा, ठेला लगाना इतना आसान नहीं होता। मुझे पता है माँ, लेकिन अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? वाह, मैं भी ठेले पर बैठूंगी। और तू क्या करेगी? मैं ग्राहकों को पानी दूंगी। सभी फिर हंस पड़े, लेकिन माँ अभी भी सोच में थी। अगर नुकसान हो गया तो? नुकसान से डरकर अगर सपने छोड़ दिए जाएं, तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता। बेटा, तेरे पास कितने पैसे हैं? करीब 30,000। पिछले 2 साल से बचा रहा हूँ। इतने पैसे बचा लिए? हाँ माँ, मैं इसी दिन के लिए बचा रहा था। लगता है लड़के ने सब सोच रखा है। तभी अचानक पिता उठे। सभी उन्हें देखने लगे। उन्होंने अलमारी खोली और एक पुराना डिब्बा निकालकर राजू के सामने रख दिया। ये क्या है? खोल कर देख। राजू ने डिब्बा खोला। अंदर कुछ पैसे रखे थे। ये पैसे? मैं भी पिछले कई महीनों से थोड़े थोड़े पैसे बचा रहा था। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन तू जरूर कोई बड़ा सपना देखेगा। आपने मुझे भी नहीं बताया। सरप्राइज था। तो अब ठेला पक्का? ठेला लगाना है तो एक शर्त है। कौन सी शर्त दादी? कभी बेईमानी नहीं करेगा, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए। दादी, ये वादा रहा। और खाने की गुणवत्ता कभी कम नहीं होगी, कभी नहीं। अगले दिन सुबह पूरा परिवार ठेला खरीदने शहर गया। काफी देर तक बाजार में घूमते रहे। आखिरकार उन्हें एक छोटा लेकिन मजबूत ठेला पसंद आ गया। राजू ने ठेले को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में चमक थी। उसे लग रहा था जैसे उसका सपना धीरे धीरे सच हो रहा है।
लेकिन तभी दुकान वाले ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर सब चौंक गए। ठेला तो ले जाओगे बेटा, लेकिन जिस जगह तुम ठेला लगाने वाले हो वहाँ पहले भी कई लोगों ने दुकान शुरू की थी। फिर कोई भी ज्यादा दिन नहीं चला। ऐसा क्यों? यही तो रहस्य है, आज तक किसी को पता नहीं चला। राजू एक पल के लिए चुप हो गया। उसके मन में कई सवाल उठने लगे, लेकिन अगले ही पल उसने ठेले की तरफ देखा। जो भी होगा देखा जाएगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा फैसला उसकी जिंदगी बदलने वाला है। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही राजू की आंख खुल गई। वो बिस्तर से उठा और सीधे आंगन में आ गया। राजू कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर खुशी भी थी और घबराहट भी। क्या हुआ बेटा? इतनी सुबह से ठेले को क्यों देख रहा है? बस माँ, विश्वास नहीं हो रहा कि आज हमारा पहला दिन है। डर लग रहा है? थोड़ा सा। डर अच्छा होता है, इससे इंसान और मेहनत करता है। उसी समय गुड़िया भी नींद से उठकर बाहर आई। भैया, आज तो मैं भी जल्दी तैयार हो जाऊंगी। तू क्यों? क्योंकि आज हमारी दुकान खुल रही है। हमारी? हाँ, सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे परिवार की। इतना सुनते ही दादी भी बाहर आ गई। सही कह रही है, आज सबका इम्तिहान है। चलो अब बातें कम और तैयारी ज्यादा करो। कुछ देर बाद रसोई में काम शुरू हो गया। माँ बिरयानी बना रही थी। राजू पनीर काट रहा था। गुड़िया प्लेटें साफ कर रही थी। दादी मसाले तैयार कर रही थी। पूरा घर किसी त्योहार जैसा लग रहा था। खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल रही थी। माँ, इतनी अच्छी खुशबू है, आज तो सारी बिरयानी बिक जाएगी। राजू भी यही सोच रहा था। उसने पूरे उत्साह के साथ 20 प्लेट बिरयानी तैयार की। उसके मन में एक ही सपना था, शाम तक सब बिक जाए। कुछ देर बाद वो ठेला लेकर गांव की मुख्य सड़क पर पहुंचा। जगह वही थी जहां उसने कई दिनों से खड़े होकर लोगों की आवाजाही देखी थी। उसने ठेला लगाया, बर्तन सजाए, बिरयानी रखी और इंतजार करने लगा। कई घंटा बीत गया, कोई ग्राहक नहीं आया। राजू बार बार सड़क की तरफ देखने लगा। तभी एक बुजुर्ग किसान वहां से गुजरा। उसने ठेले की तरफ देखा। अरे राजू, नया काम शुरू किया है क्या? हाँ चाचा, पनीर बिरयानी है, एक बार चक्कर देखिए। अभी तो जल्दी में हूँ बेटा, बाद में आऊंगा। और वो चला गया। राजू फिर इंतजार करने लगा। कुछ बच्चे आए, ठेले को देखकर रुके, फिर एक दूसरे से बात करते हुए आगे बढ़ गए। दोपहर होने लगी, धूप तेज हो गई, लेकिन ग्राहक अभी भी नहीं आए। राजू के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। तभी अचानक एक आदमी ठेले के सामने आकर रुका। राजू तुरंत सीधा होकर खड़ा हो गया। नमस्ते भैया, बिरयानी खाएंगे? कितने की प्लेट है? राजू ने कीमत बताई। आदमी कुछ सेकंड सोचता रहा। एक प्लेट दे दो। राजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत प्लेट तैयार की। आदमी ने पहला निवाला खाया। राजू उसकी तरफ देखने लगा। उसे लग रहा था जैसे परीक्षा का परिणाम आने वाला हो। कुछ सेकंड बाद आदमी मुस्कुराया। वाह, अच्छी है। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। राजू के चेहरे पर चमक आ गई। पहली बिक्री हो चुकी थी। कुछ देर बाद 2 और ग्राहक आए। उन्होंने भी बिरयानी खाई और तारीफ की। लेकिन उसके बाद फिर सन्नाटा छा गया। घंटे गुजरते गए। लोग आते, ठेले को देखते और आगे बढ़ जाते। राजू समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। शाम होने लगी, सूरज ढलने लगा। ठेले पर रखे अधिकांश बिरयानी वैसी ही बची हुई थी। 20 प्लेटों में से सिर्फ 3 प्लेटें बिकी थीं। राजू चुपचाप खड़ा था। उसके सपनों की चमक जैसे धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। घर लौटते समय उसका मन बहुत भारी था। रास्ते भर उसने किसी से बात नहीं की। घर पहुंचकर उसने ठेला एक तरफ लगाया
और चुपचाप बैठ गया। माँ समझ गई कि कुछ ठीक नहीं है। कितनी प्लेट बिकी? सिर्फ 3। घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। गुड़िया की मुस्कान भी गायब हो गई। बाकी बच गई। शायद मैंने गलती कर दी माँ। ऐसा मत कहो। इतनी मेहनत की, इतना पैसा लगाया, फिर भी कोई नहीं आया। एक बात पूछूं? जब तू चलना सीख रहा था तब पहली बार में चल पाया था क्या? नहीं। गिरा था? हाँ। फिर कोशिश की थी। बस यही जवाब है। बेटा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मेहनत करते रहो। जब बीज बोया जाता है उसी दिन फल नहीं मिलता। भैया, कल जरूर ज्यादा लोग आएंगे। रात को सब सो गए, लेकिन राजू को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार दिन भर की बातें याद कर रहा था। तभी उसे एक बात याद आई। दोपहर में उसने सड़क के दूसरी तरफ खड़े 2 लोगों को अपनी तरफ देखते हुए देखा था। वे कुछ आपस में बात कर रहे थे, फिर अचानक हंसते हुए चले गए थे। वे लोग कौन थे और मुझे देखकर हंस क्यों रहे थे? अगली सुबह जब राजू की आंख खुली, तब भी उसके मन में वही सवाल घूम रहा था। क्या सच में मेरा ठेला चल पाएगा? वो चुपचाप आंगन में आया। ठेला वहीं खड़ा था। उस पर लिखा था राजू की स्पेशल पनीर बिरयानी। लेकिन आज उसे देखकर उसके चेहरे पर कल जैसी खुशी नहीं थी। माँ रसोई में बिरयानी की तैयारी कर रही थी। उन्होंने राजू को देखा और तुरंत समझ गईं कि वो अभी भी परेशान है। फिर वही सोच रहा है। माँ, अगर आज भी सिर्फ 3 प्लेट बिकी तो कल फिर कोशिश करेंगे। और अगर कल भी नहीं बिकी? तो परसों कोशिश करेंगे। आप हार मानना जानती ही नहीं। और तू मेरा बेटा है, तू भी नहीं मानेगा। भैया, आज उदास नहीं होना है, क्यों? क्योंकि मैंने सपना देखा है। अच्छा, क्या देखा? मैंने देखा कि तुम्हारे ठेले के सामने बहुत लंबी लाइन लगी है। सभी हंस पड़े, लेकिन किसी को नहीं पता था कि गुड़िया का मजाक एक दिन सच होने वाला है। उस दिन राजू फिर ठेला लेकर उसी जगह पहुंचा। पहले की तरह इंतजार शुरू हुआ। कुछ देर बाद एक किसान आया। राजू ने उसे पहचान लिया। ये वही किसान था जो पहले दिन जल्दी में चला गया था। बेटा, कल तो समय नहीं मिला था, आज 1 प्लेट देना। राजू ने तुरंत प्लेट तैयार की। किसान ने पहला निवाला खाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें फैल गईं। अरे वाह! कैसे लगी? बेटा, ऐसी बिरयानी तो मैंने जिंदगी में पहली बार खाई है। राजू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस दिन कुल 7 प्लेट बिक गईं। ये कोई बड़ी संख्या नहीं थी, लेकिन राजू के लिए ये जीत थी। शाम को जब वो घर पहुंचा, तो इस बार उसके चेहरे पर उदासी नहीं थी। गुड़िया दौड़ कर आई। कितनी बिकी? 7। सच? हाँ। मैंने कहा था ना, मेरा सपना सच होगा। अभी से खुद को ज्योतिषी मत समझ। दिन गुजरते गए। राजू रोज सुबह उठता, माँ के साथ बिरयानी बनाता, फिर ठेला लेकर सड़क पर पहुंच जाता। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। जो लोग एक बार बिरयानी खा लेते, वे दोबारा जरूर आते। एक दिन गांव का डाकिया आया। उसने बिरयानी खाई। अगले दिन वो अपने 2 दोस्तों को लेकर आया। फिर उन दोस्तों ने अपने रिश्तेदारों को बताया। धीरे धीरे लोगों के बीच एक ही चर्चा होने लगी। क्या तुमने राजू की पनीर बिरयानी खाई है? नहीं। तो फिर जरूर खाना। एक दिन गांव के स्कूल के बाहर कुछ बच्चे बात कर रहे थे। मेरे पापा कल राजू भैया की बिरयानी लाए थे। सच? कैसी थी? इतनी स्वादिष्ट कि मैं 2 प्लेट खा गया। आज स्कूल के बाद चलो वहीं चलते हैं। उसी दिन पहली बार कई बच्चे एक साथ उसके ठेले पर पहुंचे। हमें वही बिरयानी चाहिए जिसकी पूरे गांव में चर्चा हो रही है। अब हर दिन ग्राहक बढ़ रहे थे, लेकिन असली बदलाव तब आया जब गांव के मशहूर किराना दुकानदार रमेश जी उसके ठेले पर पहुंचे। रमेश जी पूरे गांव में सम्मानित व्यक्ति थे। लोग उनकी राय को बहुत महत्व देते थे। उन्होंने बिरयानी खाई। कुछ देर तक कुछ नहीं बोले। राजू घबरा गया। कैसी लगी? बेटा,
आज के बाद मैं अपने घर में किसी मेहमान को खाना खिलाऊंगा तो तेरी बिरयानी जरूर मंगवाऊंगा। सुबह ठेला लगते ही ग्राहक आने लगते। शाम तक लगभग सब बिक जाती। राजू, पहले हम 20 प्लेट बनाते थे, आज 60 प्लेट भी कम पड़ रही हैं। मैं तो पहले ही कहती थी कि भैया बहुत बड़े आदमी बनेंगे। अभी बहुत दूर जाना है। कुछ महीनों बाद हालात पूरी तरह बदल चुके थे। अब लोग केवल रामपुर से नहीं आते थे, पास के गांवों से भी ग्राहक आने लगे थे। कई लोग साइकिल से आते, कुछ मोटरसाइकिल से, कुछ तो सिर्फ बिरयानी खाने के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करते। अब एक नई समस्या शुरू हो गई। ठेला खुलने से पहले ही लोग पहुंच जाते। एक सुबह राजू ठेला लेकर पहुंचा तो हैरान रह गया। वहां पहले से ही 10 लोग खड़े थे। आप लोग यहाँ कब से खड़े हैं? आधा घंटा हो गया। अगर जल्दी नहीं आएंगे तो बिरयानी खत्म हो जाएगी। राजू को विश्वास नहीं हो रहा था। जिस ठेले पर कभी ग्राहक नहीं आते थे, आज वहां लोग इंतजार कर रहे थे। उस शाम पूरा परिवार साथ बैठा था। देखा बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हाँ पिताजी। बेटा, जब इंसान ऊपर उठने लगता है तब उसकी परीक्षा भी शुरू होती है। कैसी परीक्षा? हर सफलता के साथ कुछ लोगों की जलन भी बढ़ती है। गांव से कई किलोमीटर दूर शहर में बैठा एक आदमी राजू की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में सुन रहा था। उस आदमी का नाम था महेश। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। सर, लोग उसकी पनीर बिरयानी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। मुझे उससे मिलना होगा। अगली सुबह भी राजू के ठेले पर हमेशा की तरह भीड़ लगी हुई थी। कोई किसान था, कोई दुकानदार, कोई स्कूल का शिक्षक, तो कोई दूर गांव से आया ग्राहक। राजू लगातार बिरयानी परोस रहा था। गुड़िया ग्राहकों को पानी दे रही थी। एक ऐसी गाड़ी रामपुर की तरफ बढ़ रही थी जो राजू की जिंदगी बदलने वाली थी। काले रंग की चमचमाती कार धीरे धीरे गांव में दाखिल हुई। गांव के बच्चों ने ऐसी महंगी कार पहले बहुत कम देखी थी। सब उसे देखने लगे। कार सीधे उसी सड़क पर जाकर रुकी जहां राजू का ठेला लगा था। नमस्ते सर। तो यही है राजू की स्पेशल पनीर बिरयानी। जी, 1 प्लेट देना। अरे, ये तो शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट का मालिक महेश है। वही महेश? हाँ। महेश ने पहला निवाला खाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया। वो कुछ सेकंड तक चुप बैठा रहा। उसके दोनों कर्मचारी भी उसे देखने लगे। सर, कैसी है? अविश्वसनीय। ये बिरयानी कौन बनाता है? और रेसिपी हमारे परिवार की है। राजू, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। जी, कहिए। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? जी, लोग बता रहे थे। मेरे शहर में 3 बड़े रेस्टोरेंट हैं। अच्छी बात है सर। अच्छी बात तो तब होगी जब तुम मेरी बात मानोगे। महेश ने अपनी जेब से एक चेक बुक निकाली। उसने कुछ लिखा, फिर चेक राजू की तरफ बढ़ा दिया। राजू ने देखा, उसकी आंखें फैल गईं। 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए! इतने पैसे उसने एक साथ कभी नहीं देखे थे। ये सिर्फ शुरुआत है। मतलब? मुझे तुम्हारी बिरयानी की रेसिपी चाहिए। रेसिपी मुझे दे दो। फिर ये 5 लाख तुम्हारे। जरूरत पड़े तो और पैसे भी दे सकता हूँ। लेकिन मैं रेसिपी क्यों बेचूं? क्योंकि 5 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। माफ कीजिए सर। क्यों? ये सिर्फ रेसिपी नहीं है, तो क्या है? मेरे परिवार की पहचान है। तुम सोच लो। मैंने सोच लिया है। 5 लाख बहुत होते हैं, पर परिवार की मेहनत उससे भी ज्यादा कीमती है। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो सकता है सर, लेकिन फैसला यही है। महेश ने अपने कर्मचारियों की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे कार की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद राजू घर पहुंचा। उसने पूरी बात परिवार को बताई। गुड़िया तो सुनकर उछल पड़ी। 5 लाख? फिर तूने क्या कहा? मना कर दिया। तूने बिल्कुल सही किया।
पैसा मेहनत से कमाया जाए तो अच्छा लगता है। मेरे पोते ने परिवार की इज्जत रख ली। महेश के गांव से जाने के बाद कुछ दिन तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा। राजू का ठेला पहले की तरह चल रहा था। सुबह से शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। कई बार तो लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। भैया, अब तो हमें टोकन मशीन लगा लेनी चाहिए। अभी इतना बड़ा आदमी नहीं बनाऊं। बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ा दिल चाहिए, और वो तेरे पास पहले से है। पूरा परिवार खुश था। उन्हें लग रहा था कि अब मुश्किलों का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी शुरू होने वाली है। एक सुबह राजू हमेशा की तरह ठेला लेकर अपनी जगह पहुंचा। उसने देखा कि आज भीड़ कुछ कम है। पहले वो सोचने लगा कि शायद लोग देर से आएंगे, लेकिन 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा घंटा, फिर भी ग्राहक बहुत कम आए। राजू को थोड़ा अजीब लगा। तभी गांव के एक बुजुर्ग ग्राहक वहां आए। वे अक्सर बिरयानी खाने आते थे, लेकिन आज उन्होंने बिरयानी नहीं खरीदी। चाचा, आज बिरयानी नहीं खाएंगे? बेटा, एक बात पूछूं? जी। लोग जो कह रहे हैं, क्या वो सच है? कौन सी बात? कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी बिरयानी अब पहले जैसी नहीं रही। क्या? और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि खाना साफ सफाई से नहीं बनता। लेकिन चाचा, ये झूठ है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन गांव में यही चर्चा चल रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक कैसे शुरू हो गया। दोपहर में 2 युवक ठेले के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। राजू ने अनजाने में उनकी बात सुन ली। मैंने सुना है कई लोग बिरयानी खाकर बीमार पड़ गए। सच? पता नहीं, लोग तो यही कह रहे हैं। अब उसे समझ आने लगा था कि मामला गंभीर है। कोई सिर्फ उसकी बुराई नहीं कर रहा था, कोई उसकी प्रतिष्ठा खत्म करने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन हालात और खराब हो गए। ग्राहक और कम हो गए। कुछ लोग दूर से देखते और फिर बिना रुके चले जाते। कुछ लोग ठेले तक आते लेकिन खरीदते नहीं। तीसरे दिन तो स्थिति और भी बुरी हो गई। राजू ने देखा कि सामने खड़े 2 आदमी जानबूझकर लोगों से कुछ कह रहे हैं। जैसे ही कोई ग्राहक ठेले की तरफ बढ़ता, वे उसके कान में कुछ बोल देते और ग्राहक वापस मुड़ जाता। भैया, क्या बात है? कुछ नहीं। फिर लोगों से क्या कह रहे थे? हम तो बस बात कर रहे थे। और दोनों जल्दी से वहां से चले गए। अब राजू को यकीन हो गया था, कोई उसके खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन कौन और क्यों? शाम को जब वो घर पहुंचा तो उसके कदम भारी थे। आज फिर कम बिक्री हुई। हाँ, कितनी? पहले की आधी भी नहीं। कारण पता चला। कोई जानबूझकर ये सब कर रहा है, लेकिन कौन? राजू ने कुछ पल सोचा, फिर अचानक उसके दिमाग में एक चेहरा उभरा। महेश। उसे वो दिन याद आया, 5 लाख का चेक, उसका मना करना, महेश का गुस्सा, और जाते समय उसकी आंखों में दिखाई दिया वो अजीब सा भाव। क्या ये सब महेश कर सकता है? बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं। मैं जानता हूँ, लेकिन शक करने से समस्या हल नहीं होगी। भैया, इतने परेशान क्यों हो? क्योंकि सब खत्म होता दिख रहा है। नहीं, तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ। जब पहले दिन सिर्फ 3 प्लेट बिकी थी, तब भी तुमने हार नहीं मानी थी। वो अलग बात थी। नहीं। क्यों? क्योंकि तब भी समस्या थी और आज भी समस्या है। भैया, झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता। सच की जीत जरूर होगी। ठीक है, अगर लोग झूठ फैला रहे हैं तो मैं सच सबके सामने दिखाऊंगा। कैसे? कल से बिरयानी सबके सामने बनेगी। मतलब लोग अपनी आंखों से देखेंगे कि हमारा खाना कितना साफ और शुद्ध है। यही सही रास्ता है। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो उठ गया। आज उसके चेहरे पर कई दिनों बाद आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। लगता है आज कुछ खास करने वाले हो। हाँ माँ। कुछ देर बाद पूरा परिवार काम में जुट गया, लेकिन आज तैयारी पहले जैसी नहीं थी। आज राजू ने एक बड़ा तंबू लगवाया।
कुछ अतिरिक्त मेजें रखवाईं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज बिरयानी घर में नहीं बल्कि ठेले के पास ही बनने वाली थी। थोड़ी देर बाद ठेला अपनी जगह पर पहुंच गया, लेकिन आज वहां का नजारा बिल्कुल अलग था। लोग दूर से ही देखने लगे, कुछ आपस में बातें कर रहे थे। आज ये क्या कर रहा है? लगता है खाना यहीं बनाएगा। चलो देखते हैं। राजू ने जानबूझकर सारी तैयारी सबके सामने शुरू की। उसने ताजी सब्जियां निकाली, ताजा पनीर निकाला, साफ बर्तन निकाले, फिर सभी के सामने हाथ धोए, दस्ताने पहने और खाना बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग पास आने लगे। जो लोग पहले अफवाहों पर विश्वास कर चुके थे, वे भी रुककर देखने लगे। अरे सब कुछ तो बिल्कुल साफ है। हाँ, मैंने तो सुना था कि सफाई नहीं रखता। अब भीड़ बढ़ने लगी। लोग सिर्फ बिरयानी खाने नहीं बल्कि पूरी प्रक्रिया देखने के लिए भी आने लगे। तभी भीड़ में खड़ा एक आदमी अचानक बोला, अगर खाना खराब होता तो क्या कोई इतनी खुली जगह में सबके सामने बनाता? हाँ, मैंने तो सुना था कि सफाई नहीं रखता। राजू सबके सामने बिरयानी बना रहा है, सब कुछ साफ सुथरा है। अफवाहें शायद झूठ थीं। उस दिन बिक्री पहले से थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि लोगों के मन का शक कम होने लगा था। कुछ ही मिनटों में ठेले के सामने छोटी सी लाइन लग गई। कई दिनों बाद राजू के चेहरे पर सच्ची मुस्कान लौट आई। तीसरे दिन गांव के दो युवक आपस में झगड़ते हुए चौपाल पहुंचे। गांव के लोग भी वहां जमा हो गए। एक युवक चिल्लाकर बोला, अब सच बता दे। मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोल, मैंने खुद तुम्हें पैसे लेते देखा था। ये सुनकर सब चौंक गए। गांव के मुखिया ने पूछा, किस बात के पैसे? सच सच बता। हमसे गलती हो गई। कौन सी गलती? हमें पैसे दिए गए थे। किसने दिए थे? शहर के एक आदमी ने। नाम क्या था? महेश। ये नाम सुनते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। अब सबको समझ आ गया था कि अफवाहें कहां से शुरू हुई थीं। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। अगली सुबह एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। राजू हमेशा की तरह ठेला लेकर पहुंचा, लेकिन आज वो चौंक गया। ठेले के सामने पहले से ही लंबी लाइन लगी हुई थी। राजू ने आश्चर्य से पूछा, आज क्या बात है? आज हम माफी मांगने आए हैं और बिरयानी खाने भी। उस रात जब पूरा परिवार साथ बैठा था, दादी मुस्कुराई। देखा, क्या? सच को थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। उसे अब समझ आ चुका था कि ईमानदारी की राह भले कठिन हो, लेकिन मंजिल हमेशा खूबसूरत होती है। कुछ ही दिनों में जिले की सबसे बड़ी फूड प्रतियोगिता होने वाली थी, जहां बड़े बड़े होटल, मशहूर शेफ और नामी रेस्टोरेंट हिस्सा लेने वाले थे। और वहीं तय होना था कि आखिर जिले की सबसे बेहतरीन बिरयानी किसकी है। फूड प्रतियोगिता की खबर पूरे जिले में फैल चुकी थी। ये कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं थी। हर साल जिले के सबसे बड़े मैदान में इसका आयोजन होता था। दूर दूर से होटल मालिक, मशहूर शेफ, मिठाई विशेषज्ञ और बड़े रेस्टोरेंट्स इसमें हिस्सा लेते थे। जो प्रतियोगिता जीतता, उसका नाम पूरे जिले में प्रसिद्ध हो जाता। एक सुबह राजू अपने ठेले पर काम कर रहा था कि तभी गांव के डाकिया ने आकर आवाज लगाई, राजू, ओ राजू। आइए चाचा। डाकिया ने एक लिफाफा उसके हाथ में दिया। क्या हुआ? मुझे जिले की फूड प्रतियोगिता में बुलाया गया है। कुछ ही पलों में पूरा परिवार वहां इकट्ठा हो गया। क्या सोच रहा है? वहाँ बड़े बड़े होटल आएंगे। बेटा, प्रतियोगिता रेस्टोरेंट की नहीं है, खाने की है। ये सुनकर राजू के चेहरे पर फिर से आत्मविश्वास लौट आया। प्रतियोगिता का दिन आ गया। पूरा जिला उस मैदान में उमड़ पड़ा था। जहां देखो वहां बड़े बड़े स्टॉल लगे हुए थे। कहीं महंगे होटल थे, कहीं चमकदार सजावट थी, कहीं बड़े बड़े बैनर लगे थे। राजू जब अपना छोटा सा स्टॉल लेकर पहुंचा तो कुछ लोग उसे देखकर हंसने लगे। एक प्रतियोगी बोला, लगता है कोई ठेले वाला भी आ गया। शायद घूमने आया होगा। लोगों की बातें मत सुन। प्रतियोगिता शुरू हो गई। सभी प्रतिभागी अपनी अपनी डिश बनाने लगे।
कहीं विदेशी व्यंजन बन रहे थे, कहीं महंगे मसालों का इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन राजू ने वही किया जो हमेशा करता था। उसने माँ की सिखाई हुई रेसिपी निकाली, ताज़ा पनीर लिया, सुगंधित चावल लिए और पूरे मन से बिरयानी बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसके स्टॉल के सामने भीड़ बढ़ने लगी। उधर जज सभी स्टॉलों का निरीक्षण कर रहे थे। आखिरकार वे राजू के स्टॉल तक पहुंचे। राजू ने सम्मान से उन्हें नमस्ते किया। एक जज ने पूछा, क्या बनाया है? पनीर बिरयानी। ये तो बहुत साधारण डिश है। फिर उन्होंने बिरयानी की प्लेट ली। पूरा मैदान जैसे उस पल को देख रहा था। पहले जज ने पहला निवाला खाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उनकी आंखें अचानक बड़ी हो गईं। दूसरे जज ने तुरंत बिरयानी चखी, फिर तीसरे ने। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। राजू का दिल तेजी से धड़क रहा था। अविश्वनीय। इतना संतुलित स्वाद मैंने बहुत कम बार चखा है। ये सिर्फ बिरयानी नहीं, एक अनुभव है। राजू की आंखें चमक उठी, लेकिन परिणाम अभी बाकी था। कुछ घंटों बाद सभी प्रतिभागियों को मुख्य मंच के सामने बुलाया गया। पूरा मैदान लोगों से भरा हुआ था। घोषक मंच पर आया। अब वो क्षण आ गया है जिसका सभी को इंतजार था। सभी की सांसें थम गईं। तीसरे स्थान का नाम घोषित हुआ, फिर दूसरे स्थान का। राजू का नाम अभी तक नहीं आया था। उसका दिल और तेज धड़कने लगा। गुड़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस वर्ष की फूड प्रतियोगिता के प्रथम विजेता हैं रामपुर गांव के राजू और उनकी स्पेशल पनीर बिरयानी। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। कुछ पल के लिए राजू को विश्वास ही नहीं हुआ। मैं जीत गया? राजू मंच पर पहुंचा। उसे ट्रॉफी दी गई, सम्मान पत्र दिया गया। तुमने साबित कर दिया कि स्वाद और मेहनत किसी बड़े नाम के मोहताज नहीं होते। राजू का छोटा सा ठेला अब पूरे जिले में मशहूर हो चुका था। दूर दूर से लोग उसकी पनीर बिरयानी खाने आते थे।